हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कनकेव मिरर द्वारा इमेज की स्थिति कब कैसे बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। कनकेव मिरर ये हमारा है कनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ ए हमारा हो गया पोल, इसको बोलते हैं मेन एक्सिस। ये सारी चीज़ें पहले ही वीडियो में हम बता चुके हैं। और ये होता है फोकस, ये होता है वक्रता की। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं, अनंत से, तो अनंत से कोई किरण आ रही है तो वो मुख फोकस से होके जाएगी। जब कोई किरण अनंत से आ रही है तो वह कहाँ से होके जाएगी, मुख फोकस से होकर जाएगी। और जब कोई किरण, ऐसे कोई किरण होती है, मान लीजिए कोई किरण है ऐसे, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो पुनः वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा मुख फोकस पे बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन, जब किसी वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है, फोकस पे बनता है, छोटा बनेगा, एफ पे बनेगा, एफ पे बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। जब भी उल्टा बनेगा तो इसका मतलब रियल बनेगा, वास्तविक। ठीक है, कंडीशन सेकंड मान लीजिए ये हमारा हो गया औसत दर्पण। ठीक, यहाँ किनारे पॉलिश होगा, ये लाल ऑक्साइड का पेंट होता है या चांदी की कलई होती है या फिर पारे की कलई की जाती है। ठीक है, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, तो एक कंडीशन हो गया जब हम वस्तु को अनंत पे रखें। दूसरा कंडीशन यहाँ हो गया, वस्तु को हम अनंत और सी के बीच में रखते हैं। यहाँ मान लीजिए ओ डैश है हमारा वस्तु। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, जब कोई किरण मुख फोकस से होके जाती है, मुख फोकस से, तो दर्पण से टकराने के बाद समांतर हो जाती है। और जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो पुनः अपने मार्ग पे वापस लौट जाती है। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। क्वालिटी छोटा, वास्तविक, वास्तविक मतलब रियल, उल्टा। और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। यही चीजें हमको ये हाई स्कूल के एग्जाम में हमेशा ही पूछता है, क्वालिटी पूछ लेगा, कहाँ रखेंगे, कहाँ बनेगा। थर्ड देखो, थर्ड कंडीशन देखो। थर्ड कंडीशन मान लीजिए हम दे रहे हैं हम अवतल दर्पण। ठीक है, ये सारा कंडीशन एक किनारे से याद करोगे, बना के देखोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। एफ हो गया सी। अभी यहाँ रखे थे अनंत पे, एक यहाँ रखे थे अनंत और सी के बीच में, अब की रखेंगे वक्रता केंद्र पे। ठीक है, ये हमारा हो गया ओ डैश। ठीक है, बस इतना बड़ा ही रखेंगे। जब कोई किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है, मेन एक्सिस की, तो यह कहाँ से होके जाती है, मुख फोकस से होके जाती है। और जब कोई किरण मुख फोकस से होके जाती है, वह जब दर्पण से टकराती है तो समानांतर हो जाती है। ये हमारा थर्ड कंडीशन। यहाँ ये हमारा इमेज हो जाएगा आई डैश। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आई डैश उसके बराबर उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा। ठीक है, बस उल्टा है तो वास्तविक भी है। ये हो गया हमारा थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन देखो, यहाँ फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, हम कहाँ वस्तु को रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। ठीक है, हमारा फोर्थ कंडीशन में यहाँ मान लो वस्तु को रख दिए ओ डैश यहाँ रख दिए। ठीक है, तो हमारा रूल रहता है जब कोई किरण आरेख के नियम के अनुसार यहाँ से जब कोई किरण यहाँ से आएगी मुख के समांतर तो ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक, एक बार। और जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो यह मुख के समान फोकस से होके जाएगी तो यह समानांतर हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी। ठीक, तो और जब ये मुख फोकस से होके जाएगी तो यहाँ समानांतर हो जाएगी। तो इसका किरण कहीं ऐसे बनता है। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, रियलिटी ये है, देखो थोड़ा सा किरण आरेख थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रतिबिंब इधर उधर हो रहा है। इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र की इधर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, रियल बनेगा।
रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल है तो उल्टा है, समझ गए, और आकार में बड़ा बड़ा। ये हमारा फोर्थ कंडीशन, ठीक है। अब इसके बाद से आएगा हमारा, कहाँ रखेंगे वस्तु को, अब के बाद वस्तु को हम रखेंगे फोकस पे, ठीक है। ये हमारा है फोर्थ कंडीशन, हो गया। अब फिफ्थ कंडीशन में हमारा क्या होगा, देखो फिफ्थ कंडीशन में ऐसे होगा, मान लो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, पॉलिश करना ही पड़ेगा हमको, या तो फिर हम समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी, ठीक है। अब की बार हम यहाँ फोकस पे रख रहे हैं वस्तु को, ओ डैश, ठीक। तो यहाँ क्या कहता है, जब कोई किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो ये मुख फोकस से होके जाती है, कहाँ जा रही, फोकस से होके जाएगी, एक रो। और जब कोई किरण यहाँ से होके जा रही है, मान लो वक्रता केंद्र, यहाँ वक्रता केंद्र, तो ये तो इधर बाहर प्रतीत होगा, तो ये वक्रता केंद्र से होके जाएगी तो पुनः वापस ही लौट जाएगी, इधर को जाएगी, फिर इधर वापस लौट जाएगी। लेकिन ये देखो मिलती कहाँ प्रतीत हो रही है, अनंत, ठीक है। तो जब कोई वस्तु फोकस पे होता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक मतलब रियल बनेगा, और साथ में उल्टा, उल्टा मतलब वास्तविक, वास्तविक जब भी होगा तो उल्टा होगा। ये हो गया हमारा फिफ्थ कंडीशन। छठवां कंडीशन देखो, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक, कणकीय मिरर, ये हो गया हमारा पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अब हमारे पास एक कंडीशन केवल बचा है, देखो यहाँ पहले अनंत और सी के बीच, पहले अनंत में रखे, फिर अनंत और सी के बीच में रखे, फिर सी पे रखे, उसके बाद सी और एफ के बीच में रखे, ठीक है। उसके बाद एफ पे रखे थे, और एफ पे रखने के बाद हमारा ए, देखो ये कंडीशन है, अनंत में बन रहा है, एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब की बार हम रख रहे हैं वस्तु को कहाँ, यहाँ देखो, जैसे जैसे हम वस्तु दर्पण के पास आएंगे हमारा चेहरे का आकार बढ़ेगा, मतलब इमेज हमारा बड़ा नजर आएगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। ए ओ डैश हमारा मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये मानो जब ये मुख अक्ष के समांतर आएगी तो मुख फोकस से होके जाएगी कि नहीं जाएगी ऐसे, ठीक। ये बाहर यहाँ इधर बाहर मिलती हुई प्रतीत होगी। अब यही किरण जब वक्रता केंद्र से होके जाएगी, यहाँ से, ठीक, वक्रता केंद्र से, तो यह वापस अपने मार्ग पे वापस लौट जाएगी, ऐसे पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी। इसको पीछे मिलाएंगे, यहाँ ऐसे कहीं मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब। अब की बार देखो, ये सीधे ऐसे नहीं बनेगा, डैश डैश होगा, ना कि पूरा ये बन नहीं रहा है, पर्दे पे ऐसे प्रतीत हो रहा, ना कि दिख रहा, एक ऐसा होगा, ये होगा हमारा सीधा, जब भी सीधा होगा तो होगा आभासी, और जब भी हम प्रतिबिंब, जब भी हम दर्पण के पास आएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह बड़ा होगा, आकार में बड़ा, आभासी, सीधा, ठीक है। ये है सारा कंडीशन, ये है टोटल 6 कंडीशन अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ के बारे में, ठीक। तो यू वी एफ, यू वी एफ रिलेशन, यूवीएम में रिलेशन देखो, इसको प्रूफिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ऐसे देखते हैं, 1/f = 1/b + 1/u होता है, ये फार्मूला होता है। अब साथ साथ में देखो आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्षमता m = होता है प्रतिबिंब की लंबाई hi, मतलब लेंथ ऑफ हाइट ऑफ इमेज, और सेकंड हो गया तुम्हारा बटे HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम आवर्धन क्षमता, या -v/u, ठीक। ये है फार्मूला, इसको याद रखना, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आना है, मान लो तुमसे कह दिया आवर्धन क्षमता का मान m की वैल्यू 2 है, ठीक, और प्रतिबिंब मान लो वस्तु की दूरी तुम्हारी u का मान 30 सेंटीमीटर है, तो बताइए v का मान, तो v का मान इसमें देखो यहाँ रखेंगे m = 2,
एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है। एम का मान 2 है, ठीक, यहाँ ऐसे देखो एम का मान 2, वी का मान माइनस वी होता है, यू का मान 30, तो वी का मान माइनस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो यहाँ हमको बेसिकली एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि माइनस तुम्हारा आवर्धन क्षमता माइनस में है, इसका मतलब तुम्हारा जो प्रतिबिंब होगा वो तुम्हारा उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जब भी आवर्धन का मान यदि धनात्मक आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा है और आभासी है, ठीक है। इस फार्मूले बेस पे इतनी बातें तुमको याद होनी चाहिए, ठीक है। और इस पे देखो, इस पे फार्मूला यदि देना होगा, मतलब इस पे तुमको क्वेश्चन यदि न्यूमेरिकल क्रिएट करना चाह रहा है, यदि इसमें न्यूमेरिकल आ रहा है तो कैसे आएगा, देखो यफ का मान तुमको मान लो यफ का मान नहीं दिया है, आर का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। वी का मान दिया है कितना, मान लो 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तो पूछ लिया यू का मान बताइए, वो तो फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है मे भी, ठीक है। तो यहाँ इस फार्मूले में तुमको कहीं आर नजर नहीं आ रहा है, तो आर इक्वल टू होता है 2f, ये हमको पता है, आर इक्वल टू 2f होता है, तो एफ का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2f इक्वल टू 40, एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ से हमको u का मान निकालना है, तो देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/20 हो गया, 1/v का मान 20 हो गया, 1/u इधर जाएगा तो हो जाएगा 0, 1/u, इसको हम 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ हम कहेंगे u की वैल्यू 0 है, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है, u की वैल्यू 0 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब u की वैल्यू 0 आ रहा है, 0 सेंटीमीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है, नो पॉसिबल।